हेलो एवरीवन। यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी का औपचारिक नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज था। कंपनी का गठन मूलतः पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए हुआ था। मूल उद्देश्य पूर्व के साथ मसालों और काली मिर्च का व्यापार करना था। इसकी एक एक लाइन से मतलब एक कंसेप्ट है, इस पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार मोनोपोली दिया। ब्रिटेन से कोई अन्य सरकारी या निजी कंपनी पूर्व के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में कंपनी का एकाधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में दल सूरत पहुंचा। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। 1611 ईस्वी में बिना अनुमति के मछलीपट्टनम में अस्थायी कोठी स्थापित की गई। सूरत कोठी का नेतृत्व थॉमस एल्डवर्ड को सौंपा गया। कंपनी भारत से मसालों के अलावा सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय का निर्यात करती थी। मसालों के अलावा, मसाले तो सबको ही पता है कि मसालों के लिए कंपनी करती थी, लेकिन सूत, नील और पोटेशियम और नाइट्रेट ये भी इम्पोर्टेंट थे। इस कंपनी की पूंजी का आधार व्यापारिक पूंजी थी। भारत में भुगतान चांदी से किया जाता था। 1623 ईस्वी तक कंपनी ने सूरत, मछलीपट्टनम, भड़ोच, अहमदाबाद और आगरा में कोठियां स्थापित कर ली। अंग्रेजों की बढ़ती गतिविधियों से पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। 1620 ईस्वी में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। अंग्रेजों की नौसेना शक्ति बढ़ चुकी थी। 1698 ईस्वी में बंगाल में सूबेदार अजीम उस शान ने अंग्रेजों को सुल्तानाती गोविंदपुर, कालीकट की जमींदारी दी। इन जगहों को मिलाकर जॉब चार्नक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम 1690 बाद में 1781 की स्थापना की। प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने दस्तक नामक शाही फरमान जारी किया। इससे बंगाल में बिना शुल्क के व्यापार की अनुमति मिली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहली अनौपचारिक कोठी 1611 मछलीपट्टनम में स्थापित की। पहली औपचारिक कोठी 1613 में सूरत में, औपचारिक कोठी 1613 में सूरत में हुई और इनकी अनौपचारिक कोठी जो थी वो 1611 में मछलीपट्टनम में। अब देखते हैं फ्रांसीसियों का भारत आगमन। तो फ्रांसीसियों का 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट, ये तुईनी लुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी की स्थापना की। यह सरकारी कंपनी थी। उद्देश्य पूर्वी देशों खासकर भारत के साथ व्यापार। फ्रांसीसियों के देर से आने का फायदा, भारत में कोठी स्थापित करने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। मुगल सत्ता का पतन शुरू हो चुका था और यूरोपीय कोठियों स्थापित सामान्य हो गया था, सामान्य तो हो गई थी। 1668 ईस्वी में पहली कोठी सूरत में स्थापित की। नेतृत्व फ्रांसिस कैरो को सौंपा गया। 1669 में अगली कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की। फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष शुरू हो गया। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी और सरकार से सहायता मिलती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की स्थिति अन्य यूरोपीय देशों से मजबूत थी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। अतः में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्णायक जीत हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 तक चला। आरंभ का क्या कारण था? यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का प्रभाव भारत पर पड़ा। तत्कालिक कारण था 1746 में अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा। कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि तत्कालीन कारण क्या था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो जो तत्कालिक कारण था वो 1746 में अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा था। जो जिनके बीच ये युद्ध हुआ वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का? 1748 में यूरोप की एक्सला सैफल की संधि के साथ भारत में युद्ध समाप्त हुआ। ये एक्सला सैफल है, सफल नहीं सैफल है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 1752। आरंभ का कारण कर्नाटक के नवाब पद के लिए उत्तराधिकारी का संघर्ष। कर्नाटक में आर्केड की घेराबंदी 1751, जिसका तत्कालिक कारण था वो फ्रांसीसी द्वारा चंदा साहब का समर्थन तथा अंग्रेजों द्वारा अनवरुद्दीन का समर्थन। प्रमुख पक्ष थे अंग्रेज व फ्रांसीसी। परिणाम चंदा साहिब नवाब बना। युद्ध निर्णायक रहा। पांडिचेरी की संधि 1754 के साथ युद्ध समाप्त हुआ। फिर है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक चला। आरंभ का जो कारण था वो 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के आरंभ से भारत में शांति भंग हो गई।
तत्कालिक जो कारण था वो अंग्रेज फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता का पुनः उभार था, और जो इसका परिणाम रहा, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ही रहे ये तीनों युद्ध, और जो इसका परिणाम रहा वो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया। पेरिस की संधि 1763 के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति का लगभग समाप्त होना स्टार्ट हो गया। फ्रांसीसियों की हार के मुख्य कारण क्या थे? फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, डायरेक्टर लाभ हानि के प्रति उदासीन थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था। यूरोप में संघर्ष में फ्रांसीसी उलझे रहे, यूरोप के संघर्ष के चक्कर में इधर कुछ खास ध्यान नहीं गया। भारत में कंपनी की गतिविधियों पर कम ध्यान दिया। अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण था, अपार धन मिला, फ्रांसीसियों के पास पांडिचेरी आदि सीमित स्थान थे। अंग्रेजी कंपनी का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व फ्रांसीसी से बेहतर था। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं जिससे कंसेप्ट पे पकड़ आप लोगों की अच्छी बने और क्वेश्चन किस तरह से बिल्ड होता है वो आपको पता चले। तो फर्स्ट है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ स्टेपल कॉमोडिटीज क्या थे? ऑप्शन है अपरिष्कृत, कपास, तिलहन और अफीम। बी है चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। सी है तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। डी है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। व्याख्या देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थों स्टेपल कॉमोडिटीज में कपास, रेशम, सोरा, नील, अफीम शामिल थे। सेकंड है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है फोर्ट विलियम, बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, सी एल्फिस्टन सर्किल और डी है मार्बल पैलेस। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फ्रांसीसी डे ने वर्ष 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई। इस कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए है कालीकट, बी है सूरत, सी है पांडिचेरी और डी है मछलीपट्टनम। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सूरत। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वर्ष 1668 में फ्रैंक कोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात सन 1669 में मसूलीपट्टनम, वर्तमान का नाम मछलीपट्टनम, में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई? फर्स्ट है अफीम, बी है पान, सी है कॉफी और डी है मिर्च। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मिर्च। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, कालीकट एवं गुजरात, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और मिर्च की फसल पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात हुई। पुर्तगालियों ने ही 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की ही देन है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। ऑप्शन बी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। ऑप्शन सी है फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। और डी है वॉडिवोस युद्ध के बाद हुई पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे तथा न तो वे अपने कारखानों की किलेबंदी कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। तो इसमें ऑप्शन बी ही गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस की सरकार के अधीन थी, न कि उससे स्वतंत्र थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पूरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं देकर उसकी सहायता करती रहती थी। फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 कंपनी की शेयरधारक थी। सेकंड है, 1698 में इसने सुल्तानती कालिकाता और गोविंदपुर को जमींदारी प्राप्त कर ली थी। थर्ड है, 1717 में फर्रुखसियर के फरमान ने कंपनी को गुजरात और दक्कन में भी सीमा शुल्क से छूट प्रदान कर दी थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, सी है केवल 1 और 2, डी है 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। व्यापारियों के एक समूह मर्चेंट एडवेंचर्स के तत्वाधान में पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए एक संगठन या कंपनी की स्थापना होगी।
जिसे आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 को पूर्व में व्यापार करने के लिए शाही अधिकार पत्र और विशेषाधिकार प्रदान किए गए। महारानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 कंपनी के अंशधारकों में से एक थी। 1691 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में इब्राहिम खान द्वारा प्रतिवर्ष 3000 की 1658 में कंपनी ने 3 गांवों सुतानती, कालिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली, जहां अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ इस फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये गांव एक नगर के रूप में विकसित हुए, जिसे बाद में कलकत्ता के नाम से जाना गया। 1717 में कंपनी ने शासक फर्रुखियर से एक फरमान प्राप्त किया, जिसमें 1691 में विशेष अधिकार को बढ़ाना और गुजरात तथा दक्कन तथा विस्तारित करना सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए पणजी, बी मछलीपट्टनम, सी मद्रास, डी सूरत। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सूरत। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर था। तो यहाँ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।